शाहजहां पांचवें मुगल शहंशाह थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभवविलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे, किंतु इतिहास में उनका नाम केवल इस कारण नहीं लिया जाता। शाहजहां का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का यत्न किया। सम्राट जहांगीर के मौत के बाद छोटी उम्र में ही उन्हें मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया था। 1627 में अपने पिता की मृत्यु होने के बाद वह गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बुलाया गया है। जीवन परिचय। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदयसिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। वह बड़ा कुशाग्र बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वह बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसका विवाह 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री आरजुमंद बानो से सन 1612 में हुआ था। वही बाद में मुमताज महल के नाम से उसकी प्रियतमा बेगम हुई। 20 वर्ष की आयु में ही शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था। फिर उस विवाह से उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। नूरजहां, आसफ खां और उनका पिता मिर्जा गियास बेग जो जहांगीर शासन के कर्ता धर्ता थे, शाहजहां के विश्वसनीय समर्थक हो गए थे। शाहजहां के शासन काल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान शौकत और ख्याति चरम सीमा पर थी। उसके दरबार में देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे। वे शाहजहां के वैभव और ठाट बाट को देखकर चकित रह जाते थे। उसके शासन का अधिकांश समय सुख शांति से बीता था। उसके राज्य में खुशहाली रही थी। उसके शासन की सबसे बड़ी देन उसके द्वारा निर्मित सुंदर, विशाल और भव्य भवन हैं। उसके राजकोष में अपार धन था। सम्राट शाहजहां को सब सुविधाएं प्राप्त थी। ताजमहल के बनने की राह यूं हुई। पहली नजर। जहांगीर के दौर में एतमाउद्दौला वजीर बनाए गए। इन्हीं एतमाउद्दौला के बेटे थे अबू हसन आसफ खान और इन्हीं अब्दुल हसन आसफ खान की बेटी थी अर्जुमंद, जिन्हें बाद में मुमताज का नाम मिला। अर्जुमंद की पैदाइश थी 27 अप्रैल 1593 की थी। बेइंतहा खूबसूरत थी वो बला की हसीन। कहते हैं शाहजहां ने पहली बार अर्जुमंद को आगरा के मीना बाजार की किसी गली में देखा था। उसकी अनहद खूबसूरती, शाहजहां को पहली नजर में उससे प्यार हो गया। सगाई। शाहजहां और अर्जुमंद की शादी में कोई दीवार नहीं थी। अप्रैल 1607 की बात। 14 साल की अर्जुमंद और 15 साल के खुर्रम शाहजहां का शुरुआती नाम की सगाई हो गई। निकाह। फिर 10 मई 1612 को सगाई के करीब 5 साल और 3 महीने बाद इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के समय शाहजहां की उम्र 20 बरस और 3 महीने थी। अर्जुमंद थी 19 साल और 1 महीने की। जहांगीर ने इन दोनों की शादी का जिक्र अपने मेमोयर तुजुके जहांगीरी, ज्यादा प्रचलित जहांगीरनामा, में यूं किया है। अर्जुमंद और खुर्रम की जब सगाई हुई थी तब खुर्रम की एक भी शादी नहीं हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच खुर्रम की एक शादी फारस की शहजादी क्वांदरी बेगम से हो गई। वो सियासी कारणों से करवाया गया रिश्ता था। अर्जुमंद से निकाह के बाद भी उसने एक और निकाह किया। अपनी 3 बीवियों में सबसे ज्यादा मुहब्बत शाहजहां अर्जुमंद बानो बेगम से करता था। अर्जुमंद यानी मुमताज की बुआ थी मेहरुन्निसा।
जिनकी शादी शाहजहां के पिता जहांगीर से हुई और आगे चलकर इनका नाम नूरजहां मशहूर हुआ। शाहजहां के समय जो लिखा गया उन सोर्सेस के मुताबिक अर्जुमंद काफी दयालु और उदार थी। वो मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक कामों में भी शिरकत किया करती थीं। शाहजहां ने उन्हें एक राजसी मुहर भी दी थी। लोग उनके पास अपनी अर्जियां लेकर आते। वो विधवाओं को मुआवजे भी बांटा करती। जब भी शाहजहां किसी जंग पर जाते, मुमताज साथ होती। मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग कहते हैं शौहर और बीवी में ऐसा इश्क किसी ने देखा नहीं था। दोनों के 13 बच्चे हुए। तीसरे नंबर की औलाद था दारा शिको और छठे नंबर पर पैदा हुआ था औरंगजेब। 1631 का साल था और महीना था जून। शाहजहां अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में थे, जहां लोदी पर चढ़ाई थी। मुमताज भी थीं शाहजहां के साथ। यहीं पर करीब 30 घंटे लंबे लेबर पेन के बाद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। मुमताज के डॉक्टर वजीर खान और उनके साथ रहने वाली दासी सती उन्निसा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुमताज को बचा नहीं पाए। मुमताज की मौत के गम में शाहजहां ने अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया। कहते हैं पूरे मुगल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज की मौत का गम मनाया गया था। कहते हैं कि मुमताज जब आगरा में होती तो यमुना किनारे के एक बाग में अक्सर जाया करती थीं। शायद इसी वजह से शाहजहां ने जब मुमताज की याद में एक मास्टरपीस इमारत बनाने की सोची तो यमुना का किनारा तय किया। 38 से 39 बरस की उम्र तक मुमताज तकरीबन हर साल गर्भवती रहीं। शाहजहांनामा में मुमताज के बच्चों का जिक्र है। इसके मुताबिक 1 मार्च 1613 शहजादी हुरनिसा, 2 अप्रैल 1614 शहजादी जहांआरा, 3 मार्च 1615 दारा शिको, 4 जुलाई 1616 शाहशूजा, 5 सितंबर 1617 शहजादी रोशनारा, 6 नवंबर 1618 औरंगजेब, 7 दिसंबर 1619 बच्चा उम्मैद बख्श, 8 जून 1621 सुरैया बानो, 9 1622 शहजादा जो शायद होते ही मर गया, 10 सितंबर 1624 मुराद बख्श, 11 नवंबर 1626 लुफ्तला, 12 मई 1628 दौलत अफजा, 13 अप्रैल 1630 हुसैन आरा, 14 जून 1631 गौहरारा। 14 में से 6 बच्चे मर गए। ऐसा नहीं कि बस मुमताज की मौत हुई हो, कई बच्चे भी मरे उनके। पहली बेटी 3 साल की उम्र में चल बसी। उम्मैद बख्श भी 3 साल में मर गया। सुरैया बानो 7 साल में चल बसी। लुफ्त अल्लाह भी 2 साल में गुजर गया। दौलत अफजा 1 बरस में और हुस्नारा 1 बरस की भी नहीं थी जब मरी, यानी 14 में से 6 नहीं रहे। पहले बच्चों में मृत्यु दर बहुत ज्यादा हुआ करता था। अपनी मॉडर्न समझ के सहारे मिडिवल समाज को जज मत कीजिए। शाहजहां और मुमताज इतिहास के जिस हिस्से में हुए वहां परिवार नियोजन नाम का कोई शब्द नहीं था, न ही ऐसी कोई रवायत थी। फैमिली प्लानिंग बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तब लोग सोचते थे बच्चे ऊपर वाले की देन हैं, जितने होते हैं होने दो, कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती। ऐसा नहीं कि भारत में ही औरतें बच्चे पैदा करने में मरती हैं। यूरोप में भी ऐसा ही हाल था। अपनी मॉडर्न समझ के हिसाब से हमें उस समय की चीजों को जज नहीं करना चाहिए। हमारी जो ये समझ बनी है वो अपने समय और परिस्थितियों का नतीजा है।
ये बनते बनते बनी है। शानो शौकत। शाहजहां ने सन 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया, किंतु उसने आगरा की कभी उपेक्षा नहीं की। उसके प्रसिद्ध निर्माण कार्य आगरा में भी थे। शाहजहां का दरबार सरदार सामंतों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा देश विदेश के राजदूतों से भरा रहता था। उसमें सबके बैठने के स्थान निश्चित थे। जिन व्यक्तियों को दरबार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त था, वे अपने को धन्य मानते थे और लोगों की दृष्टि में उन्हें गौरवान्वित समझा जाता था। जिन विदेशी सज्जनों को दरबार में जाने का सुयोग प्राप्त हुआ था, वे वहां के रंग ढंग, शान शौकत और ठाट बाट को देखकर आश्चर्य किया करते थे। तख्ते ताउस शाहजहां के बैठने का राजसिंहासन था। मनसब व उपाधि। 1606 में शाहजादा खुर्रम को 8000 जात एवं 5000 सवार का मनसब प्राप्त हुआ। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री आरजुमंद बानो बेगम, बाद में मुमताज महल, से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की। 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आगरा में उसके शव को दफनाकर उसकी याद में संसार प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किया गया। शाहजहां की प्रारंभिक सफलता के रूप में 1614 में उसके नेतृत्व में मेवाड़ विजय को माना जाता है। 1616 में शाहजहां द्वारा दक्षिण के अभियान में सफलता प्राप्त करने पर उसे 1617 में जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। सिंहासन के लिए साजिश। नूरजहां के रुख को अपने प्रतिकूल जानकर शाहजहां ने 1622 में विद्रोह कर दिया, जिसमें वह पूर्णतः असफल रहा। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां को यह निर्देश दिया कि वह शाही परिवार के उन समस्त लोगों को समाप्त कर दें जो राज सिंहासन के दावेदार हैं। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां दक्षिण में था। उसके श्वसुर आसफ खां ने शाहजहां के आने तक खुसरो के लड़के दाबर बख्श को गद्दी पर बैठाया। शाहजहां के वापस आने पर दाबर बख्श का कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार दाबर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। आसफ खां ने शहरयार, दाबर बख्श, गुरुसस्प, खुसरो का लड़का होशंकर, शहजादा दानियाल के लड़के आदि का कत्ल कर दिया। राज्याभिषेक। 24 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरनेसानी की उपाधि के साथ किया गया। विश्वासपात्र आसफ खां को 7000 जात, 7000 सवार एवं राज्य के वजीर का पद प्रदान किया। महावत खां को 7000 जात, 7000 सवार के साथ खानखाना की उपाधि प्रदान की गई। नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया गया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। धार्मिक नीति। सम्राट अकबर ने जिस उदार धार्मिक नीति के कारण अपने शासनकाल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी, वह शाहजहां के काल में नहीं थी। उसमें इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता और कुछ हद तक धर्मांधता थी। वह मुसलमानों में सुन्नियों के प्रति पक्षपाती और शियाओं के लिए अनुदार था। हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता एवं उदारता नहीं थी। शाहजहां ने खुले आम हिंदू धर्म के प्रति विरोध भाव प्रकट नहीं किया, तथापि वह अपने अंतःकरण में हिंदुओं के प्रति असहिष्णु एवं अनुदार था। शाहजहां के समय में हुए विद्रोह। लगभग सभी मुगल शासकों के शासनकाल में विद्रोह हुए थे। शाहजहां का शासनकाल भी इन विद्रोहों से अछूता नहीं रहा। उसके समय के निम्नलिखित विद्रोह प्रमुख थे। बुंदेलखंड का विद्रोह 1628-1636 वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने प्रजा पर कड़ाई कर बहुत सा धन एकत्र कर लिया था।
एकत्र धन की जांच न करवाने के कारण शाहजहां ने उसके ऊपर 1628 में आक्रमण कर दिया। 1629 में जुझार सिंह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर माफी मांग ली। लगभग 5 वर्ष की मुगल वफादारी के बाद जुझार सिंह ने गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के शासक प्रेम नारायण की राजधानी चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने जुझार सिंह को परास्त कर भगत सिंह के लड़के देवी सिंह को ओरछा का शासक बना दिया। इस तरह यह विद्रोह 1635 में समाप्त हो गया। चंपतराय एवं छत्रसाल जैसे महोबा शासकों ने बुंदेलों के संघर्ष को जारी रखा। खानेजहां लोदी का विद्रोह 1628 से 1631 ई। पीर खां उर्फ खानेजहां लोदी एक अफगान सरदार था। इसे शाहजहां के समय में मालवा की सूबेदारी मिली थी। 1629 में मुगल दरबार में सम्मान न मिलने के कारण अपने को असुरक्षित महसूस कर खानेजहां अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में पहुंचा। निजाम शाह ने उसे बीर की जागीरदारी इस शर्त पर प्रदान की कि वह मुगलों के कब्जे से अहमदनगर के क्षेत्र को वापस कर दें। 1629 में शाहजहां के दक्षिण पहुंच जाने पर खानेजहां को दक्षिण में कोई सहायता न मिल सकी। आत्म निराश होकर उसे उत्तर पश्चिम की ओर भागना पड़ा। अंत में बांदा जिले के सिन्होदा नामक स्थान पर माधो सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह 1631 तक खानेजहां का विद्रोह समाप्त हो गया। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से शाहजहां ने 1632 में उनके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां के समय में 1630 से 32 दक्कन एवं गुजरात में भीषण दुर्भिक्ष अकाल पड़ा, जिसकी भयंकरता का उल्लेख अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने किया है। शाहजहां के शासनकाल में ही सिख पंथ के छठेन गुरु हरगोविंद सिंह से मुगलों का संघर्ष हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। साम्राज्य विस्तार। दक्षिण भारत में शाहजहां के साम्राज्य विस्तार का क्रम इस प्रकार है। शाहजहां अहमदनगर। जहांगीर के राज्यकाल में मुगलों के आक्रमण से अहमदनगर की रक्षा करने वाले मलिक अंबर की मृत्यु के उपरांत सुल्तान एवं मलिक अंबर के पुत्र फतेह खां के बीच आंतरिक कलह के कारण शाहजहां के समय महावत खां को दक्कन एवं दौलताबाद प्राप्त करने में सफलता मिली। 1633 में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय किया गया और नाम मात्र के शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कारावास में डाल दिया गया। इस प्रकार निजाम शाही वंश का अंत हुआ। यद्यपि शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले ने 1635 में मुर्तजा तृतीय को निजाम शाही वंश का शासक घोषित कर संघर्ष किया, किंतु सफलता हाथ न लगी। चूंकि शाहजी की सहायता अप्रत्यक्ष रूप से गोलकुंडा एवं बीजापुर के शासकों ने की थी, इसलिए शाहजहां इनको दंड देने के उद्देश्य से दौलताबाद पहुंचा। गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह ने डरकर शाहजहां से निम्न शर्तों पर संधि कर ली। बादशाह को 6 लाख रुपए का वार्षिक कर देने मंजूर किया। बादशाह के नाम से सिक्के ढलवाने एवं खुतबा, उपदेश या प्रशंसात्मक रचना पढ़वाने की बात मान ली। साथ ही बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सैन्य कार्यवाही में सहयोग की बात को मान लिया। गोलकुंडा के शासक ने अपने पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद से कर दिया। मीर जुमला फारस का प्रसिद्ध व्यापारी, जो गोलकुंडा का वजीर था, मुगलों की सेना में चला गया और उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा सरलता से अधीनता न स्वीकार करने पर शाहजहां ने उसके ऊपर 3 ओर से आक्रमण किया। बचाव का कोई भी मार्ग न पाकर आदिल शाह ने 1636 में शाहजहां की शर्तों को स्वीकार करते हुए संधि कर ली। संधि की शर्तों में बादशाह को वार्षिक कर देना, गोलकुंडा को परेशान न करना,
शाहजी भोंसले की सहायता न करना आदि शामिल था। इस तरह बादशाह शाहजहां 11 जुलाई 1636 को औरंगजेब को दक्षिण का राजप्रतिनिधि नियुक्त कर वापस आ गया। दक्षिणी मुगल प्रदेश का विभाजन। औरंगजेब 1636 से 1644 तक दक्षिण का सूबेदार रहा। इस बीच उसने औरंगाबाद को मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेशों की राजधानी बनाया। इसने दक्षिण के मुगल प्रदेश को निम्न सूबों में विभाजित किया। खानदेश इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। इसके पास असीरगढ़ का शक्तिशाली किला था। बरार इसकी राजधानी इलिचपुर थी। तेलंगाना इसकी राजधानी नंदेड़ थी। अहमदनगर इसके अंतर्गत अहमदनगर के जीते गए क्षेत्र शामिल थे। 1644 में औरंगजेब को विवश होकर दक्कन के राजप्रतिनिधि पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसका कारण उसके प्रति दारा शिकोह का निरंतर विरोध या दारा शिकोह के प्रति शाहजहां का पक्षपात था। तदुपरांत औरंगजेब 1645 में गुजरात का शासक हुआ। बाद में वह बल्ख, बदख्शा तथा कंधार पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, पर ये आक्रमण असफल रहे। 1652 में पुनः उसे दूसरी बार दक्कन का राजप्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। तब से दौलताबाद या औरंगाबाद उसकी सरकार का प्रधान कार्यालय रहा। 1652 से 1657 में दक्षिण की सूबेदारी के अपने दूसरे कार्यकाल में औरंगजेब ने दक्षिण में मुर्शिद कुली खां के सहयोग से लगान व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अपने इन सुधार कार्यों में औरंगजेब ने टोडरमल एवं मलिक अंबर की लगान व्यवस्था को आधार बनाया। औरंगजेब ने अपने द्वितीय कार्यकाल दक्कन की सूबेदारी के दौरान में संपन्न सैनिक अभियान के अंतर्गत गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को 1636 में संपन्न संधि की अवहेलना करने एवं मीर जुमला के पुत्र मोहम्मद अमीन को कैद करने के अपराध में दंड देने के इरादे से फरवरी 1656 में गोलकुंडा के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह औरंगजेब के आक्रमण से इतना भयभीत हो गया कि राजकुमार हर शर्त मानने को तैयार हो गया। परिणामस्वरूप एक और संधि संपन्न हुई। सुल्तान ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल आधिपत्य के समय गोलकुंडा विश्व के सबसे बड़े हीरा विक्रेता बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। मध्य एशिया। मयूर सिंहासन पर शाहजहां ने मध्य एशिया को विजित करने के लिए 1645 में शाहजादा मुराद एवं 1647 में शाहजादा औरंगजेब को भेजा, पर उसे सफलता न प्राप्त हो सकी। कंधार मुगलों एवं फारसियों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष का कारण बना रहा। 1628 में कंधार का किला वहां के किलेदार अली मर्दान खां ने मुगलों को दे दिया। 1648 में इसे पुनः फारसियों ने अधिकार में कर लिया। 1649 एवं 1652 में कंधार को जीतने के लिए 2 सैन्य अभियान किए गए, परंतु दोनों में असफलता हाथ लगी। 1653 में दारा शिकोह द्वारा कंधार जीतने की कोशिश नाकाम रही। इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में कंधार ने मुगल आधिपत्य को नहीं स्वीकारा। शाहजहां की बीमारी। सन 1657 में शाहजहां बहुत बीमार हो गया था। उस समय उसने दारा को अपना विधिवत उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दारा भी राजधानी में रहकर अपने पिता की सेवा शुश्रूषा और शासन की देखभाल करने लगा। बर्नियर ने लिखा है, मैंने सूरत में आकर यह भी मालूम किया कि शाहजहां की उम्र इस समय 70 वर्ष के लगभग है और उसके 4 पुत्र तथा 2 पुत्रियां हैं, और कई वर्ष हुए उसने अपने चारों पुत्रों को भारतवर्ष के बड़े बड़े 4 प्रदेशों का, जिनको राज्य का एक एक भाग कहना चाहिए, संपूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया है।
मुझे यह भी विदित हुआ है कि 1 वर्ष से कुछ अधिक काल से बादशाह ऐसा बीमार है कि उसके जीवन में भी संदेह है, और उसकी ऐसी अवस्था देखकर शाहजादों ने राज्य प्राप्ति के लिए मंसूबे बांधने और उद्योग करने आरंभ कर दिए हैं। अंत में भाइयों में लड़ाई छिड़ी और वह 5 वर्ष तक चली। उत्तराधिकार का युद्ध। शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके चारों पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब एवं मुराद बख्श में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। शाहजहां की मुमताज बेगम द्वारा उत्पन्न 14 संतानों में 7 जीवित थीं, जिनमें 4 लड़के तथा 3 लड़कियां जहान आरा, रोशन आरा एवं गोहन आरा थीं। जहान आरा ने दारा का, रोशन आरा ने औरंगजेब का एवं गोहन आरा ने मुराद का समर्थन किया। शाहजहां के चारों पुत्रों में दारा सर्वाधिक उदार, शिक्षित एवं सभ्य था। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे शाहबुलंद इकबाल की उपाधि दी। उत्तराधिकारी की घोषणा से ही उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्धों की इस श्रृंखला का प्रथम युद्ध शाह शुजा एवं दारा के लड़के सुलेमान शिकोह तथा आमेर के राजा जयसिंह के मध्य 24 फरवरी 1658 को बहादुरपुर में हुआ। इस संघर्ष में शाह शुजा पराजित हुआ। दूसरा युद्ध औरंगजेब एवं मुराद बख्श तथा दारा की सेना, जिसका नेतृत्व महाराज जसवंत सिंह एवं कासिम खां कर रहे थे, के मध्य 25 अप्रैल 1658 को धर्मट नामक स्थान पर हुआ। इसमें दारा की पराजय हुई। औरंगजेब ने इस विजय की स्मृति में फतेहाबाद नामक नगर की स्थापना की। तीसरा युद्ध दारा एवं औरंगजेब के मध्य 8 जून 1658 को सामूगढ़ में हुआ। इसमें भी दारा को पराजय का सामना करना पड़ा। 5 जनवरी 1659 को उत्तराधिकार का एक और युद्ध खजुवा नामक स्थान पर लड़ा गया, जिसमें जसवंत सिंह की भूमिका औरंगजेब के विरुद्ध थी, किंतु औरंगजेब सफल हुआ। इन्हें भी देखें। बहादुरपुर का युद्ध। शाहजहां की मृत्यु। शाहजहां 8 वर्ष तक आगरा के किले के शाहबुर्ज में कैद रहा। उसका अंतिम समय बड़े दुख और मानसिक क्लेश में बीता था। उस समय उसकी प्रिय पुत्री जहांआरा उसकी सेवा के लिए साथ रही थी। शाहजहां ने उन वर्षों को अपने वैभवपूर्ण जीवन का स्मरण करते और ताजमहल को अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बिताए थे। अंत जनवरी में सन 1666 में उसका देहांत हो गया। उस समय उसकी आयु 74 वर्ष की थी। उसे उसकी प्रिय बेगम के पार्श्व में ताजमहल में ही दफनाया गया था। अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। राज दरबार में भी उसे काफी मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसने जिस महत्वपूर्ण कृति की रचना की, उसका नाम पादशाहनामा है। पादशाहनामा को शाहजहां के शासन का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहां का संपूर्ण वृतांत लिखा हुआ है। शाहजहां के कुछ कार्य। शाहजहां ने सिजदा और पायबोस प्रथा को समाप्त किया। इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का प्रयोग आरंभ किया। गोहत्या पर से प्रतिबंध उठा लिया। हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी। अपने शासन के 7वें वर्ष तक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार अगर कोई हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से हिस्सा प्राप्त होगा। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग खोला। पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा होने पर उसने आगरा के गिरिजाघर को तुड़वा दिया। मुगलकालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां ने अनेकों भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था, जिस कारण से उसका शासनकाल मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। विदेशी यात्री। शाहजहां के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्रियों ने मुगलकालीन भारत की यात्रा की।
इन विदेशी यात्रियों में 2 यात्री फ्रांसीसी थे। जीन बप्तिस्ते टेवर्नियर, जो एक जौहरी था, ने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा की। दूसरा यात्री फ्रांसिस बर्नियर था, जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। इस काल में आने वाले 2 इतालवी यात्री पीटर मुंडी और निकोलो मनुची थे। मनुची अनेक घटनाओं, विशेषतः उत्तराधिकार युद्ध, प्रत्यक्षदर्शी था। उसने स्टोरियो डी मोगोर नामक अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन इतिहास का बहुत सुंदर वर्णन किया है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था। आगरा में बनी जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा शाहजहां की पुत्री ने करवाया।